12वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलाम किया हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूँ तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वैशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला उबला हुआ तूफान अंग्रेजी सासों के जोरों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, तो भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर का हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बूटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मारा है साहब, किंतु मेरे घर की तो कई रोटियां चली गई, कई रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चों को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे खत लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे 1 इंच कट जाना, चाहे 1 इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। सब देश बलिदान मांगता था, सब देश मर जाने को कहता था, सब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और लगन से करे ना, वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा द्रवी की छाव में, लंगे पांव में जब तिरंगा बेच हुआ करता है, तो क्या इसकी देशभक्ति है? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसे करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारे समाज में अजीब सी बुराइयां है। पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे लंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी दान दीजिए और मरने के बाद किसी को और दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है, क्योंकि न सरकार मेरा है, न ये रब मेरा है, न सरकार मेरा है, न रब मेरा है, न इतनी सी छोटी सी बात का गुरूर है मुझे। मैं भारत की हूँ, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन की नहीं, सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सरकार के अभियान में सरकार ही नहीं, सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम आप सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश की जिम्मेदारी है सबको आगे ले जाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।